गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका हंसवानी कोचिंग के यूट्यूब चैनल SC स्टडी में स्वागत है। आज हम आप सबको त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति फलनों का मैक्सिमा और मिनिमा मान कैसे ज्ञात करते हैं, आइए सीखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 प्रकार का होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 प्रकार का होता है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस प्रकार से कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में अगर हम आपसे चर्चा करें कि इन विशेष त्रिकोणमिति अनुपातों का जो अधिकतम और न्यूनतम मान अलग अलग क्या होता है, तो आइए देखते हैं इस स्लाइड के द्वारा। आप इस स्लाइड में देखते हैं क्या कि साइन और कास का जो मैक्सिमम मान है 1 और मिनिमम मान कितना है -1। अगर ये आपका विषम घात रहेगा तो +1 होगा मैक्सिमम और मिनिमम मान -1 होगा। लेकिन अगर इन्हीं साइन और कास का घात कैसा हो जाए, सम, तो अधिकतम मान हमारा कितना हो जाएगा 1 और मिनिमम मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें टैन की बारे में बात करें और काट का, तो टैन और काट का जो अधिकतम मान होता है वो +∞ होता है और मिनिमम वैल्यू होता है -∞। इसी के साथ अगर हम देखें अगला, अगर इसी का ये विषम घात था तो आपका प्लस और -∞ हुआ, लेकिन अगर इसी का सम घात कर ले तो इसका +∞ और इसका जो है मिनिमम मान कितना हो जाएगा 0। आगे अगर देखते हैं सेक और कोसेक के लिए, तो सेक और कोसेक का अधिकतम मान कितना होता है +∞ और मिनिमम मान कितना होता है -∞ होता है। इसी तरह से अगर हम देखें सेक और कोसेक का अगर हम देखें अधिकतम मान +∞ और न्यूनतम मान कितना होता है +1। मगर ये आपको एक बार फिर से समझा देते हैं, ऐसा क्यों। देखिए, जब साइन और कास के सम घात होंगे और विषम घात होंगे, 2 कंडीशंस होंगे। अगर साइन के विषम घात हों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है साइन और कास का विषम घात होने पर इसका अधिकतम मान 1 होगा, मिनिमम मान -1। साइन और कास का ही अगर सम घात होगा तो ये जो है अधिकतम मान तो 1 होगा, लेकिन मिनिमम मान कितना हो जाएगा 0। साथ ही अगर आप देखेंगे टैन थीटा और काट थीटा का अगर विषम घात है तो अधिकतम मान जो है +1 होगा, +∞ होगा सॉरी, और इसका मिनिमम मान कितना होगा -∞। इसी के साथ अगर हम टैन थीटा और काट थीटा का सम घात लेते हैं तो जिसका अधिकतम मान जो होगा +∞ होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 होगी। साथ ही अगर हम इसको भी देखें सेक और कोसेक के लिए, तो सेक और कोसेक की जब विषम घात होगी उस स्थिति में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +∞ होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -∞ होगी। तथा अगर सेक और कोसेक के बारे में बात करें फिर से पुनः सम घात के लिए, तब आप देखते हैं इसकी अधिकतम मान तो सेम की सेम रहेगी और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं एक बार पुनः फिर से जल्दी से आप सबको समझाना चाहूँगा, बड़े आसान तरीके से, बिल्कुल याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप देखेंगे साइन और कास के लिए अधिकतम मान जो है +1 ही होंगे, चाहे वो सम हो चाहे विषम घात हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू जब देखने लगेंगे तो विषम के लिए -1 और सम के लिए 0 हो जाएगा। इसी तरह से टैन और काट के लिए अगर आप देखते हैं सम और विषम के लिए, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो ∞ ही होगी, चाहे वो सम घात हो चाहे वो विषम घात हो। लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टैन और काट का जो विषम के लिए -∞ और इसके लिए 0 हो जाएगा। अगर सेक और कोसेक के लिए देखते हैं तो अधिकतम मान तो दोनों वही रहेगा, चाहे वो सम घात हो चाहे वो विषम घात हो। लेकिन जब हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए, तो हमारा जो विषम के लिए होता है वो -∞ और सम घात के लिए +1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं और एक नोट पॉइंट लिखते हैं कि ये जो हमने देखा ये मिनिमम मान, ये जो है आपका सेक और कोसेक का +1 हो गया। इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखेंगे, तो नोट पॉइंट ये है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान, नोट पॉइंट में हम लोग विशेष तौर पर देखेंगे क्या कि सेक थीटा और अगर बात करें किसकी, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 से +1
के बीच संभव नहीं है, संभव नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 से +1 के बीच बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल ही हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ जगहों पर आपको प्रयोग करते समय तमाम मान मिलेंगे। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं कि इसी पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इसी पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम टाइप वाइज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन में आप लोग नोट करिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक बेसिक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं आप सबके सामने। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा, इसके विकल्प आपको दिए गए होंगे एग्जाम में, और ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपका क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 9/11 है, साइन थीटा बराबर 9/11 है, कोसेक थीटा बराबर 9 है, सेक थीटा बराबर 1/2, और साथ ही आप देखेंगे टैन थीटा बराबर 999। अभी मैंने जो स्लाइड बताया था उसमें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो स्लाइड में मैंने ये बताया था साइन का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, कोसेक का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सेक का कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, टैन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं जल्दी से। देखिए, साइन थीटा दिया है बराबर 9/11। आप जानते हैं साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 मिनिमम हो सकता है और +1 अधिकतम हो सकता है। अगर ये देखा जाए तो इसका मान 1 से कम है, अर्थात इसका मान -1 से +1 के बीच हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा क्या है? सत्य है। ये वाला विकल्प क्या है? सत्य है। अगला देखेंगे, कोसेक थीटा बराबर 9 दिया है। आप कोसेक के लिए आपने देखा था अधिकतम मान कुछ भी हो सकता है, मिनिमम मान भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात शर्त आपको समझाया था नोट पॉइंट में कि इसका मान -1 से +1 के बीच नहीं हो सकता। लेकिन ये मान देखा जाए तो ये -1 से +1 के बीच नहीं है, लेकिन बड़ा से बड़ा भी मान है, यानी कह सकते हैं -∞ से +∞ तक का कोई भी मान हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच नहीं होगा। तो ये भी मान तो संभव है ही, इसलिए ये भी हमारा क्या है? सत्य है। अगर अगला देखें, सेक थीटा बराबर 1/2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/2 की जो वैल्यू होगी वो 0.5 होगी, 0.5 होगी यानी 0.5 होगी, अर्थात ये कह सकते हैं कि -1 से +1 के बीच का मान है। ये 0.5 जो वैल्यू है आप ध्यान देंगे -1 से प्लस के बीच में ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि सेक थीटा का मान 1/2 दिया है, अर्थात -1 से +1 के बीच दिया है, जबकि हमने आपको समझाया था नोट पॉइंट में कि सेक थीटा का मान जो है वो -1 से +1 के बीच कदापि नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही हमारा विकल्प क्या है? असत्य हो गया। यही हमें खोजना था, यही हमें पता लगाना था, असत्य मिल गया। अब बात करेंगे चौथे विकल्प पर भी, तो ये भी विकल्प हमारा क्या है? सत्य है। कैसे? क्योंकि टैन का मान -∞ से +∞ तक कोई भी मान हो सकता है, यानी बड़ा से बड़ा कोई भी मान और छोटा से छोटा कोई मान हो सकता है, इसलिए यह भी विकल्प हमारा सत्य है। ये हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन था और ये जो वैल्यूज हमने बताया था उस पर आधारित था। अब चलते हैं इसके आगे, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 में देखेंगे। अब हम टाइप वाइज अध्ययन करेंगे। अब हम जो आपको मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सब के लिए अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बताया, चाहे वो समघात हो चाहे वो विषमघात हो। तो आइए अब उन मानों का प्रयोग करते हुए, यानी उनके अधिकतम और न्यूनतम मानों का प्रयोग करते हुए हम कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं, और इन मानों को हम लोग टाइप वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हमारे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो है कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए देखिए, टाइप 1 में हम पहले बात करेंगे
टाइप 1 में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 ध्यान से सभी लोग देखिएगा, जैसे एग्जाम में आपके आ जाएगा क्या, क्वेश्चन है आपका 10 प्लस साइन थीटा, आ जाएगा क्वेश्चन क्या, 10 प्लस साइन थीटा, 10 प्लस साइन थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो दोस्तों देखें इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। 10 प्लस साइन थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान, अर्थात दूसरे शब्दों में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको मैंने बेसिक बताया था, साइन का जब विषम घात होगा तो विषम घात के लिए उसका अधिकतम मान कितना होता है, मैंने समझाया था, आप जल्दी से देख लीजिए। साइन थीटा का मैक्स जो वैल्यू होता है वो +1 होता है और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1। लेकिन कब के लिए, जब घात कैसी हो, विषम घात हो। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं कि ये हमारा लिखा क्या है, 10 प्लस कितना लिखा है, साइन थीटा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन है 10 प्लस साइन थीटा। अब बताइए साइन की घात कितनी है, 1 है। अगर साइन की घात 1 है तो इसका मतलब साइन का जो महत्तम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, +1, और साइन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, -1। इसका मतलब हम यहाँ अगर सॉल्व करके आपको बताएं जल्दी से, मैंने कहा था कि इसको आप बहुत आसान तरीके से हल कर पाएंगे, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से एक लाइन में आप इसका जवाब दे पाएंगे। इधर मैक्स लिख दिया, इधर हमने मिन लिख दिया, इसका मतलब ये अधिकतम मान और ये न्यूनतम मान। अब देखेंगे अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए हमने क्या किया था, साइन के लिए क्या करेंगे, +1 लेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना, -1। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये साइन का अधिकतम मान है और साइन का मिनिमम मान -1 है, लेकिन इस पूरे फलन का मान +1 और -1 थोड़ी ना है। तो आप ध्यान देंगे कि इस फलन में आपका 10 भी लगा है तो 10 तो रहेगा ही रहेगा। अब अधिकतम मान कब होगा, जब साइन का अधिकतम वैल्यू रखेंगे तो साइन का अधिकतम वैल्यू कितना है, 1, और यहाँ भी रखेंगे 10, लेकिन यहाँ 10 और ये कितना लिखा है, प्लस है, लेकिन साइन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1। जब यहाँ पर रखेंगे साइन का मिनिमम वैल्यू कितना, -1, तो आप देखेंगे ये 10 और 1 11 हो गया और ये कितना हो गया, 9। यानी इस प्रकार से आपने देखा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ कि 10 प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान 11 होगा और मिनिमम मान कितना होगा, 9 होगा। बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं रखा है, बस आप 1-2 सवाल कर लेंगे तो सारे सवालों को इसी तरह से हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका 15 और प्लस कितना लिखा है आपका, कॉस थीटा। 15 प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम और अधिकतम, महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ ध्यान दें कि आपका क्वेश्चन क्या है, 15 प्लस कास थीटा। अब आप समझ चुके हैं, एक सवाल लगा चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब समझने में। आप देखिएगा यहाँ पर 15 प्लस कास थीटा, ये पूरा त्रिकोणमिति एक तरह का फलन है और जबकि उसमें एक कास थीटा भी अलग से एक फलन है। तो कास थीटा का तो हमें पता ही है, कास थीटा का जो अधिकतम मान होता है पता ही है सबको, कास थीटा का अधिकतम मान +1 होता है और मिनिमम मान कितना होता है, -1 होता है। ये आसानी से हमें पता है क्योंकि हमने स्लाइड में आपको बताया है। अब अगर इस फलन का पूरा मान निकालना चाहते हैं तो बताइए, अगर यहाँ पर कास का महत्तम वैल्यू रखेंगे तभी तो इस पूरे फलन का मान अधिकतम आएगा, और अगर कास का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तभी तो इसका जो है इसका मान क्या होगा, मिनिमम आएगा। तो यानी आप अगर देखें ध्यान से कि ये 15 तो है ही, अगर इसी 15 में हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया तो 15 और 1 क्या हो गया, 16। क्यों, चूंकि कास का आपको बताया ना अधिकतम मान कितना होता है, +1, और मिनिमम मान कितना होता है, मिनिमम मान -1 होता है। तो अगर कास का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 15 और -1 अर्थात ये कितना हो गया, 14। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं सेकेंडों में कि 15 प्लस कास थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना होगा, 16 होगा और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 14। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से तमाम सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखेंगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि 10 माइनस साइन थीटा का 10 माइनस साइन थीटा का 10 माइनस साइन थीटा का क्वेश्चन है। 10 माइनस साइन थीटा का क्वेश्चन नंबर 3।
tan माइनस साइन थीटा का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब इसको ज्ञात करने के लिए बड़े ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए tan माइनस साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर कि जैसे आपने पिछली बार बताया था ये मैक्स था और ये क्या था, मिन था, ठीक है ना, ये मैक्स था और ये क्या था, मिन था। जैसे पिछली बार आपने देखा कि मैक्स और मिन निकाल रहे थे, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप ये समझिए कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पहले आप ये समझिए, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, सॉरी ये त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा साइन थीटा है, यानी एक तरह से कह सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन हमारा साइन थीटा है। इस त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा का अगर आप देखें मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है, माइनस लगा है। इस पूरे फलन का हमें मान चाहिए मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका ऐसा कोई वैल्यू रखें जिसके लिए बड़ा से बड़ा मान प्राप्त हो। तो आप कहेंगे कि सर हम यहाँ 1 रख लें, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पर अधिकतम 1 रखेंगे तो 10 में से 1 चला जाएगा और आएगा कितना, 9। और अगर आप 10 में से आप -1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 11। आप कहेंगे मैक्सिमम 9 हो गया और मिनिमम कितना हो गया, 11। ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये है, आप ये समझिए, जब कभी भी साइन कॉस टेन के आगे माइनस लगा हो तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको इस तरह से करना है, जो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी साइन का मान जब कम से कम, ऐसे समझिए ये आपका 10 है, ये आपका 10 और प्लस x, मैंने यहाँ 10 प्लस x लिख दिया या 10 माइनस x लिख दिया। अब इस फलन का पूरे का अधिकतम मान आपको चाहिए, और इस फलन का अधिकतम मान चाहिए, तो इसका मतलब है कि इसका जब हम क्या करेंगे, कम से कम मान रखेंगे। अरे भाई 10 है, 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, अगर 2 घटाएंगे तो 3, 10 में से अगर 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसका मतलब यह है कि अगर 10 में से जितना ही बड़ा यहाँ मान घटेगा, इस पूरे फलन का मान उतना ही छोटा आएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि इसका छोटा से छोटा मान रखते हैं। x का छोटा से छोटा मान रखोगे तो इस पूरे फलन का मान बड़ा से बड़ा आएगा। इसका मतलब है कि 10 में से आप क्या करेंगे, साइन का छोटा मान रखिए। छोटा मान का मतलब मिनिमम वैल्यू रखिए। मिनिमम वैल्यू कितना, -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 10 ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 और 1 11। और फिर यहाँ पर हमको अब की बार क्या चाहिए, मिनिमम मान चाहिए। मिनिमम मान चाहिए, इसका मतलब ये है कि मिनिमम तब आएगा अगर हम कह दें आपसे कि 10 माइनस x, इस पूरे फलन का छोटा मान चाहिए। इसका मतलब है x का जितना ही बड़ा मान आप रखेंगे, जैसे ऐसे समझिए, अगर 10 में से मैंने 4 घटाया तो 6 बचेगा, 10 में से 4 घटाया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन अगर 10 में से मैंने 1 घटाया होता तो 9 बचता। इसका मतलब है कि ये जो x का मान है वो जितना ही बड़ा आप रखेंगे, इस पूरे फलन का मान उतना ही छोटा आएगा, और जिस फलन का मान जितना ही आप छोटा रखेंगे उसका मान उतना ही बड़ा आएगा। तो आप देखेंगे इसका मतलब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan माइनस साइन के बड़े वाले मान को रखेंगे। साइन का बड़ा मान कितना है, अधिकतम मान कितना है, +1। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो 10 में से 1 गया और आया कितना, 9। तो यानी कि इस तरह से हम tan माइनस साइन थीटा का जो अधिकतम मान है 11 निकाल लिए, और मिनिमम मान कितना निकाल लिए, 9 निकाल लिए। इसी प्रकार से आपका अगर यहाँ tan माइनस कॉस थीटा भी होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको ज़्यादा सोचना नहीं था। यहाँ पर अगर tan माइनस कितना होता, कॉस थीटा होता, तो सपोज करिए अगर ये क्वेश्चन होता tan माइनस कॉस थीटा होता, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर पाएंगे। देखिए कास का जब छोटा मान रखेंगे तो पूरे फलन का अधिकतम मान आएगा, और जब कास का क्या करेंगे, अधिकतम मान रखेंगे, तो इस फलन का पूरा मान क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी इस पार्ट का, ये कॉस थीटा है ना, अगर इस कॉस थीटा का मान जितना ही आप छोटा रखेंगे, इस पूरे फलन का मान बड़ा आएगा, और इस कॉस थीटा का जितना ही छोटा आप मान रखेंगे बड़ा आएगा। लेकिन जब बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा, छोटा आएगा। अर्थात जब पूरे फलन का हमें मान चाहिए तो कास का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो फलन का मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा, और जब कास का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो कास का मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तो शायद आप सब समझ पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चनों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए अब अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टाइप है टाइप 2 के क्वेश्चनों को अब हम देखेंगे। और टाइप 2 के क्वेश्चनों में
आप देखेंगे कि अगर इसमें स्क्वायर लगा हो, टाइप 2 के क्वेश्चनों में अगर आप देखते हैं इसमें क्या लगा हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में वर्ग लगा हो अर्थात समघात लगा हो, तो कैसे अधिकतम और मिनिमम मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे आपको आ जाए, क्वेश्चन है आपका 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 8 प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा का मैक्स और मिन वैल्यू ज्ञात करें। ध्यान दें, एग्जाम में आपके इस तरह से पूछा जाएगा 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही पूछा जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में अधिकतम पूछा जाए तो किसी क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा जाए। तो अब आप ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में आपको अधिकतम और मिनिमम ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 8 और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा मैंने स्लाइड में आपको समझाया था कि साइन थीटा का, आपने स्लाइड में देखा था कि यदि क्या करेंगे साइन थीटा का अगर ये कैसा पावर लेंगे आप लोग या घात लेंगे, समघात लेंगे, समघात लेंगे और आपको मैंने समझाया था विषम घात लेंगे, तो मैंने दोनों बातें की थी। अच्छा, समघात के लिए क्या समझाया था कि साइन थीटा का जब समघात होता है तब उस स्थिति में साइन का अधिकतम मान क्या होता है और मिनिमम मान क्या होता है, और विषम घात के लिए अधिकतम और मिनिमम मान क्या होता है। आप जानते हैं विषम घात के लिए अधिकतम मान +1 और मिनिमम मान -1 होता है, लेकिन समघात के लिए अधिकतम मान कितना होता है 1, लेकिन मिनिमम मान कितना होता है 0। तो यानी इस त्रिकोणमितीय पूरे फलन का जो हमें मान ज्ञात करना है आसानी से आप ज्ञात कर पाएंगे। क्या, अगर आपको मैक्स चाहिए तो यहाँ मैक्स लिख लीजिए, मिन चाहिए तो मिन लिख लीजिए, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम। ध्यान दीजिए 8 तो है ही, अगर हमें अधिकतम मान इस पूरे फलन का चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा का, देख रहे हैं यहाँ पर 2 घात है, तो 2 घात कैसा घात होता है समघात होता है। इसका मतलब यह है कि इसका जो अधिकतम वैल्यू होगा समघात के लिए अधिकतम वैल्यू कितना लिया जाता है साइन का 1 लिया जाता है, तो यानी निश्चित तौर पे 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। लेकिन अगर आप देखेंगे इसका न्यूनतम मान चाहिए तो मिन वैल्यू क्या हो जाएगा 8 तो रहेगा, लेकिन आप जानते हैं समघात के लिए जो साइन का न्यूनतम वैल्यू होता है वो कितना होता है 0, यानी 8 + 0 अर्थात 8, यानी कि 8 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा 9 और न्यूनतम मान कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह से आप वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से एक और देख लीजिए, जैसे यहीं पर आपका इस तरह से दिया हो 23 और प्लस, जहां साइन है वहीं मैं कास स्क्वायर कर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन की और चर्चा कर दे रहा हूं कि 23 प्लस कास स्क्वायर थीटा का मैक्स और मिन वैल्यू ज्ञात करें। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ का 23 प्लस कास स्क्वायर थीटा का मैक्स और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें। अब देखिए इसका भी उसी तरह से आप क्वेश्चन का मान ज्ञात, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, उसी तरह से इस क्वेश्चन का भी आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है 23 प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो आप उस क्वेश्चन को नोट करते हैं 23 प्लस क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए मुझे, मैंने साइन और कास के लिए सेम वैल्यूज बताया था, क्या अधिकतम और मिनिमम के लिए जो मान साइन का होता है वही मान कास का होता है। आप ध्यान देंगे कि समघात के लिए अगर कास थीटा यानी कास स्क्वायर थीटा है तो ये समघाती ही है। इसका जब मैक्स वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्स और मिन, तो मैक्सिमम वैल्यू जो कास स्क्वायर थीटा का होगा वो कितना होगा 1, लेकिन मिनिमम कितना होगा 0। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था स्लाइड में कि अगर साइन और कास के लिए समघात होगा तो मान क्या होगा, विषम घात होगा तो मान क्या होगा। तो बताइए, आप 2 घात लिखा है तो सम ही घात है। अब आप देखेंगे इस पूरे त्रिकोणमितीय फलन का जो आप मान निकालने चलेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं अधिकतम मान और यहाँ पर मिनिमम मान, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात अगर हम करते हैं तो 23 नोट कर लीजिए। आप ये समझिए कि कास का अधिकतम मान कब मिलता है, कास स्क्वायर का कितना मिलता है 1, तो आप यहाँ पर तुरंत लिखेंगे 1, तो 23 और 1 कितना हो जाएगा 24। और अगर आप यहाँ मिनिमम निकालने चलेंगे तो 23 और प्लस तो रहेगा, लेकिन आप बताइए समघात के लिए कास की वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू, वो कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो आप यहाँ 0 लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा
23। तो यानी अधिकतम मान आपका 24 और मिनिमम मान कितना हो जाएगा 23। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके अगले टाइप की चर्चा करेंगे और आपको आसानी से जो लगा पाएंगे इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आप सब आसानी से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आगे हम, अभी तो आपका ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे आने वाले जो टाइप हैं या आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में आपको स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन यानी कह सकते हैं कि बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को जो है आसानी से ये क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगले